हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य एजुकेयर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई द्वारा न्यू वैकेंसी जो आई है उसके बारे में। सीबीएसई ने अभी सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की बहुत ही अच्छी पोस्ट निकाली है, जिसमें आप 12th स्टैंडर्ड बच्चे या फिर ग्रेजुएशन पास बच्चे, कोई भी बच्चे इसे फॉर्म भर सकता है। तो इसी के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कि आप किस तरह फॉर्म भरेंगे, इसके सिलेबस क्या क्या है, इसका एज क्राइटेरिया और इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह सारी चीज़ की डिटेल में बात करेंगे। आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की एक पोस्ट निकाली है, जिसमें दो पोस्ट हैं। पहला पोस्ट आप देख रहे हैं सुपरिटेंडेंट का है, दूसरा पोस्ट आपके पास जूनियर असिस्टेंट्स का है। अगर आगे देखिए तो इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो सुपरिटेंडेंट में 142 और ये 70 का रिगार्डिंग है। तो टोटल लगभग यहाँ पे 200 के तकरीबन आपके पास पोस्ट है। तो ये आपको पहला इंफॉर्मेशन मैंने बताया जहाँ पे आपके पास पोस्ट के बारे में आपको दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आगे हम कुछ कुछ बेसिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इसका स्टार्टिंग डेट जो है ये 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ये देख लीजिए। हाँ, अगर अब इसके एज क्राइटेरिया क्राइटेरिया की बात करूँ तो इसमें मिनिमम एज तो हमारा 18 है और मैक्सिमम एज की बात कर लूँ वो 30 साल तक बनाया गया हुआ है, जो सुपरिटेंडेंट के लिए है। ठीक है, मिनिमम 18 साल के बच्चे और मैक्सिमम 30 साल के बच्चे होने। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन है, और ये एज रिलैक्सेशन उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो कि सेंट्रलाइज्ड, जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ, उन्होंने लिखा हुआ है SC ST है या फिर OBC है। तो नॉन क्रिमिलियर, NCL मतलब होता है नॉन क्रिमिलियर, जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर कर आते हैं। आपके स्टेट वाइज अगर आपने अपनी OBC का सर्टिफिकेट बना रखा है तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रहे, आपके पास सेंट्रल लिस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा PW या फिर आप एक्स सर्विस मैन है, सब सबको उन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। देखना आगे अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जरा देखना, अगर आप सुपरिटेंडेंट के फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें आप बैचलर डिग्री हो जो किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, ये आपका कंपलसरी है। दूसरा चीज़ आपके पास कंपलसरी है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपके पास बेसिक नॉलेज है, इसके लिए कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं लगानी। अगर आपके पास कोई चीज़ कर रखा है जिसमें आप डॉक या फिर कुछ और भी कर रखा है, रिलेट वगैरह से कोई चीज़ पास आउट है, तो वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे हेल्प करने वाली है। बाकी अगर आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, जो आपके पास ये वाला काम होगा। इसका 30 साल एज है सुपरिटेंडेंट के लिए, मैंने बता दिया। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा यह आपके 3 स्टेज से होकर गुजरता है। पहला स्टेज में अगर आप देखेंगे जिसमें वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो प्रीलिम्स एग्जाम के तौर पे देखेंगे। इसमें टोटल आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको सिलेबस पे डिस्कस करूंगा। 150 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स होंगे, यानी 450 नंबर का एग्जाम होगा। जैसे आप ये पास आउट होते हैं, इसका जो रेशियो उन्होंने दिया है बेटा 1:10, यानी कि 10 पर 1 बच्चे, जितने भी आप फॉर्म भरेंगे 10 बच्चे पे एक का सिलेक्शन होता है टायर 1 टायर 2 के लिए। और टायर 2 में आपके दो तरह का एग्जाम होगा, एक ओमार बेस्ड होगा यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, और दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा जिसमें आप लिखेंगे। लिखना क्या चीज़ होगा तो सिलेबस आगे मेंशन किया गया है, जिसमें आप जनरल टेस्ट या फिर जनरल स्टडी के रिगार्डिंग कुछ आपको डेटा दिया जाएगा, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद जैसे आप इन दोनों स्टेज से पार करते हैं तो आपको टाइपिंग स्किल दिखाना है कि 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए इंग्लिश में, 30 वर्ड इन हिंदी में। तो ये आपकी स्पीड है जो आपके लिए ज़रूरत पड़ता है। ये तो मैंने आपको सुपरिटेंडेंट के लिए बताया। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए जाना चाहते हैं तो इसमें आपको सिर्फ 12th बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपको स्पीड होनी चाहिए, आपके टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड इन हिंदी। क्लियर। और इसमें दो स्टेज में होगा। इसमें टायर 2 वाला पार्ट नहीं है जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ MCQ देंगे। इसका भी सेम ही पैटर्न है जो कि आपके सुपरिटेंडेंट वाला है। ठीक है। और सेकेंड आपके पास जाएंगे तो इसमें टाइपिंग स्किल होगा सेकेंड स्टेज में, ये आपका कंपलसरी पार्ट है। इसमें कंप्यूटर नॉलेज आपके लिए इसेंशियल नहीं माना गया है। चलिएगा, अब एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो इसकी क्राइटेरिया दे रखी है। OBC EWS अनरिजर्व के लिए 800 है, बाकी SC ST OBC और सॉरी एक्स सर्विस वुमेन के लिए, इनके लिए नील बनाया गया हुआ है। आगे चले तो पेमेंट मोड है नॉर्मल है बेटा, जिसमें आप इसे भर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी करें। ये देखिएगा, अब इसके टायर 1 का सब्जेक्ट दिया गया है। इसमें 5 सब्जेक्ट्स के पार्ट 5 में आपका पार्ट में इसका एग्जाम होगा। पार्ट 1 जो कि 30 नंबर के क्वेश्चंस को होगा, 3 नंबर होगा, 90 क्वेश्चन। दूसरा आपके पास मैथमेटिकल पॉइंट्स होगा, जिसको ये पूरा मैथ ही है या रीजनिंग दोनों कंबाइंड में होता है।
ये वाला पार्ट जाएगा जो कि 30 क्वेश्चन के लिए जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें कुछ एडवांस मैथमेटिक्स का है, जिसमें 11-12 का पोर्शन, जिसमें अलजेब्रा अभी आने वाला है, ज्योमेट्री भी होगा, आपके पास कैलकुलस वाले पार्ट्स हैं, वही चीज़ें हैं। तो यानी एक मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो ऊपर इस सेक्शन में है, दूसरा इस सेक्शन में होगा, जो कि 11-12 के मैथमेटिक्स को कवर करता है। आगे देख लीजिए, ज्योमेट्री भी है, स्टैटिक्स भी है, इस सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। हिंदी भी आएगा 30 नंबर का, आप देख रहे हैं, इसके भी हिंदी और इंग्लिश 15-15 क्वेश्चन का होगा, ये मेंशन किया गया है। तो आप इस सिलेबस को मैं लिंक दे दूंगा नीचे से भी, आपने लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। और पांचवा जो आपका पार्ट है जिसमें कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में आपके पास पूरा फंडामेंटल और कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, बेसिक और नेट है, ये सारी चीज़ होगा। इसमें नेटवर्किंग का हिस्सा ज़्यादा है। तो ये आपके टायर 1 का 150 क्वेश्चन है, जिसमें 450 मार्क्स का आपको लेके आना है। सेकेंड स्टेज जो है इसका, जो मैंने आपसे कहा, तो इसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, 30 नंबर का। ये अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद ये देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चन होगा, जिसमें 5 नंबर हर एक का होगा, 20 मार्क्स के। ये उसके कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे, तो इसकी आपको अलग से प्रिपरेशन करनी है और इसके बारे में जानना है कि ये चीज़ें हैं क्या। उसके बाद जाएंगे तो सेकंड पॉइंट, आपके पास ये सारे सब्जेक्टिव पॉइंट दिए गए हैं कि जिसमें आपको सिलेबस के बारे में 1 to 1 इसे पढ़ना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है, 5 अलग अलग यूनिट से। ये देख पा रहे हैं आप, देखिए ये इसके अलग अलग सेक्शन, वो किसी भी सेक्शन से आपका 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 4 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव बना के देंगे। ये आपके पूरा पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन के मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं कि टाइम पेपर 1 में कितने मार्क्स हैं, ये सारी बातें उन्होंने दे रखी है, ठीक है। देखिए उसके बाद अभी नए-नए एग्ज़ाम का मीडियम आपके पास इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है। अगर मैं बात कर लूँ तो इसके जितने भी मेजर पॉइंट थे मैंने डिस्कस कर दिया। तो अभी इन्होंने एग्ज़ाम डेट को रिवील नहीं किया है और ना ही अभी इसके एडमिट कार्ड वगैरह बारे में बात, बस उन्होंने अभी इसके फॉर्म भरने का डेट दे रखा है, जिसमें आप क्वेश्चन पूरा सीबीएसई के बोर्ड को भर सकते हैं। बेटा ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है उन बच्चों के लिए जो सीबीएसई के में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसके कोर्स के रिगार्डिंग क्लासेस की, तो देख लेना यहाँ दिया हुआ है, ये 2 तारीख से फॉर्म इसका स्टार्ट हो चुका है। 31/1 यानी 1 महीने का आपके पास समय है, जो आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसे भर लीजिए। काफ़ी ही बेटर पोस्ट है, इसका पे इसके सारी चीज़ इसके नोटिफिकेशन में डाला गया है। अब मैं बात करूँ इसके कोर्स के लिए, तो हमने बेटा इस कंप्लीट कोर्स यानी पूरे सिलेबस को पढ़ाने के लिए लगभग 8 टीचर्स की टीम के द्वारा हम ये न्यू कोर्स लॉन्च किए हुए हैं, जो कि आने वाले मंडे को से ये बैच स्टार्ट होगा, जिसमें ये पूरा कोर्स जो जिसमें टायर 1, टायर 2 और टायर 1 के पाँचों सब्जेक्ट, टायर 2 के पाँचों सब्जेक्ट के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव वगैरह की सारी की स्किल हम आपको बताएंगे। इसमें 8 टीचर्स की टीम लगी हैं जो अलग अलग टाइम स्लॉट में आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगी। क्लियर है। तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है आचार्य एजुकेयर के नाम से है, जो कि जीटी नगर दिल्ली में सिचुएटेड है। अगर कोई बच्चा सिविल इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा अपना एनरोलमेंट जल्दी करा लीजिए। जहाँ तक पॉसिबल माना जाता है 3 से 4 महीने के अंदर ये आपको एग्ज़ाम डेट दे दिया जाएगा। तो हमारी क्लासेस कंटिन्यू लग रही है, जिसमें आपको हर एक सेक्शन का असाइनमेंट मिलेगा, उसमें आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, उसी में आपके पूरे एमसीक्यूज वगैरह सारी चीज़ इंक्लूड है। यानी आपको हर वो सुविधा मिल जाएगी इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, आपको मार्केट से स्पेशली कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा ये था आपके पास सीबीएसई द्वारा निकाला गया न्यू वैकेंसी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं और इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो वेट ना करें, जल्दी से जल्दी इसमें सीट को एक सीट आपके लिए एडमिशन के लिए आप रिजर्व करें और क्लासेस लें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ। आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।